युवा रोजगार मांग रहे हैं, उनको निरंतर योगी सरकार लाठियां दे रही है। अभी तक एक ईंट नहीं लगी हुई है जो आपने एएमयू साइन कराए थे। इस फिरका परस्त ताकतों को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, ब्रांडिंग करने में लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी हैं। सर, क्या वजह है बेरोजगारी दिवस मनाने की? देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन दिवस की बधाई देता हूं। लेकिन देश आज उनके जन्मदिन के दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। जिस तरह से 2014 के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के साथ में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन आज 7.5 साल की सरकार हो गई, एक भी रोजगार सरकार नहीं दे पाई। करोड़ों युवा जो रोजगार कर रहे थे, अनियमित लॉकडाउन से, कई परिस्थितियों से, प्राइवेटाइजेशन से रोजगार को चौपट कर दिया मोदी सरकार ने। तो आज पहली बार ऐसा हुआ होगा इतिहास में कि ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो ये प्रधानमंत्री जी की गरिमा को दर्शाता है कि उन्होंने देश का हाल बेरोजगारी के रूप में मना दिया, और लोग आज देश के युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। तो आने वाले समय में यही युवा साथी इस फिरका परस्त ताकतों को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, लगातार प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हों, लगातार ये कह रहे हैं कि हमने बहुत रोजगार दिए हैं, रोजगार के क्षेत्र में सरकार जो है लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस जो है वो ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, जिस तरह से योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 40 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज 4.5 साल के बाद जब सरकार जाने वाली है, तब 4 लाख रोजगार दिए हैं। तब कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के जरिए सरकार से सवाल किया कि आपने किस विभागों में रोजगार दिए। तब सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, ब्रांडिंग करने में लगी हुई है। और लगातार युवा रोजगार मांग रहे हैं, उनको निरंतर योगी सरकार लाठियां दे रही है। हमारी बहनें इको गार्डन में और कई जगह बैठ करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार की आंख पे मोतियाबिंद हो गया है, सरकार को दिख नहीं रहा है। तो आने वाले समय में यही युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि हमने रोजगार को बढ़ावा दिया है। लघु उद्योग की बात की जाए, एमएसएमई सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, देश में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसको ये इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 2 बार इन्वेस्टर समिट हुई, अरबों रुपए बर्बाद किए गए ब्रांडिंग के नाम पर, और सरकार बताए ना कि कहां पे रोजगार आपने दिए हैं। अभी तक एक ईंट नहीं लगी हुई है जो आपने एएमयू साइन कराए थे। तो आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप एमएसएमई के माध्यम से रोजगार की बात कर रहे हैं, प्राइवेट रोजगार को, संविदा रोजगार को भी सरकारी आंकड़े में जोड़ रहे हैं। तो यह आपकी विफलता को दर्शाता है कि आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ मजाक किया है, और उत्तर प्रदेश के युवा को आपने योगी आदित्यनाथ जी ने आयोग करार दे दिया था। तो मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर पढ़े लिखे होते तो उनको रोजगार की बात मालूम होती, लेकिन वो जिस प्लेटफॉर्म से आते हैं सब जानते हैं कि उनको रोजगार के मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। तो कुल मिला के ये थे कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, युवाओं का ठगने का काम किया है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।